ककड़ी ले लो ककड़ी, कद्दू ले लो कद्दू, सस्ता सस्ता पहाड़ी कद्दू, ककड़ी पहाड़ी एकदम टेस्टी टेस्टी रसीली सस्ती सस्ती। रेट बता दे। तो हर प्रकार की ककड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, छोटी मूड़ी तिरछी और साथ साथ में कद्दू भी है। ताजी ताजी ककड़ी ले लो। हाँ, अभी खेत से लाए हूँ मैं। इस गांव के लिए चाहिए तो गांव में आ जाओ यहाँ पे। हाँ, नई मकान में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले आज है जन्माष्टमी, तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और अभी मैं खेतों में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर माँ आ रखी है। ये हमारा जंगोरे का प्यारा सा खेत है और यहाँ बीच माँ घास निकाल रही है। और माँ ने कुछ घास यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। और मेरे से माँ ने ये जो कंडी है ये मंगाई थी, तो इसी को लेके मैं यहाँ पर पहुँचा। तो मैंने सोचा आज हरे भरे खेतों से हरियाली के साथ व्लॉग की शुरुआत की जाए। और यहाँ दिखाऊँ तो अपने जो मिस्त्री लोग हैं वो भी पहुँच गए हैं और लग गए हैं प्लस्तर के काम पे। और घास निकालते निकालते माँ को ऐसी छोटी ककड़ी भी वहाँ पर मिली होगी, तो माँ ने वो भी निकाल के यहाँ पर रखी हुई है। और मैं बहुत दिनों से आपको बोला था कि मुझे ककड़ी बेचने के लिए लेके जानी है, अगर ककड़ियाँ होगी तो आज सोच रहा हूँ कि ककड़ियाँ बेचने के लिए निकल जाता हूँ। तो माँ को बोलता हूँ सारे खेतों में चले जाओ और वहाँ से ककड़ियाँ ढूंढ के ले अगर आती है ठीक ठाक ककड़ियाँ, तो फिर मैं उनको बेचने के लिए मार्केट लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि आज है जन्माष्टमी, तो सब लोग मार्केट में ककड़ी ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। तो इसी वजह से आज मैं लेके जाने वाला हूँ, जिससे कि लोगों की जो ढूंढ है वो भी पूरी हो जाए और हमारी जो ककड़ियाँ थोड़ा बहुत हो रखी है वो भी आसानी से बिक जाएँ। तो देखो अभी क्या होता है। माँ को बोला तो है मैंने ढूंढ के ले आ खेतों से, क्योंकि माँ मुझे बोलती है तुझे नहीं आना है खेतों में, क्योंकि मैं सीधे चलता हूँ तो बहुत सारे पौधे भी टूट जाते हैं। माँ तो बड़े तरीके से जाती है। और हमारे गांव में ना ककड़ियों की बहुत चोरियाँ भी हो रही है। रात को पता नहीं कौन ककड़ी चोरी कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कल चाची लोगों की मतलब एक बड़ी सी ककड़ी थी, इसके तो मतलब 2 गुने 3 गुने ककड़ी थी वो, और रात को गायब हो गई। शाम तक थी, वाला अंधेरे तक वहीं पर थी, लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई चाची लोगों ने देखा तो वहाँ से ककड़ी गायब हो रखी है। तो इसीलिए जितनी भी ककड़ियाँ हैं वो पहले ही हम यहाँ से निकाल के बेच देते हैं। बाकी चोर तो पता नहीं कब आए और पूरा हमारा जो खेत है वो साफ कर दे। और यहाँ पर आपको जो ये कट्टा नज़र आ रहा है, तो इसमें ककड़ी भी है और कद्दू भी है, जो कि माँ खेतों से लेके आई है। इस वाले क्षेत्र से तो माँ लेके आ चुकी है अभी। अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और जब सब इकट्ठा होगी तब जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ककड़ियाँ आज हमको मिल रही हैं। तो अभी आई है माँ दूसरे साइड। तो यहाँ है मंडुए की सार, मंडुए का खेत यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो ये बीच में आपको बेल नज़र आ रही है, तो ये ककड़ी की बेल है। और ऐसे करके ककड़ियाँ ढूंढनी पड़ती है। ये देखो पूरा जो अनाज है वो इधर उधर करना पड़ता है। ऊपर वाला खेत में तो मैं गया नहीं, वहाँ पीली होगी। और यहाँ आए थे तो यहाँ थे काकड़ी, तो कहाँ थे यहाँ एक छोटी मिले मेरे को। यहाँ से ककड़ियाँ चोरी हो गई सारी हमारी। तो ऐसे ऐसे चोर भी होते हैं ककड़ी के। एक छोटी ककड़ी मिली माँ को, जो कि माँ की कंडी में देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ बहुत सारी ककड़ियाँ थी। बल माँ कुछ दिन पहले देख के गई थी, एक दूसरी भी मिल गई। पर चोरी काफ़ी हुई इस खेत की। यहाँ अपने आप पता लग रहा है कि कोई इंसान इधर से इधर और इधर से उधर जा रखा है, जबकि माँ नीचे की साइड आई थी। और ये देखो पूरा रास्ता बना हुआ है। तो क्या बताएं जी, ककड़ी के चौर भी बहुत हैं आजकल। पर चलो खाओ पियो ऐश करो। ये देखो माँ अभी खेत से बाहर निकल गई है और कंडी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो छोटी छोटी लेकिन बहुत टेस्टी होती है, रसीली होती है। छोटी छोटी हमने इसीलिए निकाल दी। ये हैं तुम्हारी 3 3 6 7 ककड़ी। और आजकल लगातार बारिश आ रही है, तो ककड़ियाँ मतलब कुछ ही दिन में काफ़ी बड़ी हो रही है। 3-4 दिन पहले जो हमारे घर के पास में ककड़ियाँ थी ना, वो बिल्कुल छोटी आ रखी थी, लेकिन अभी मैंने देखी सुबह
तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। तो 3-4 दिन में ही ककड़ियाँ बड़ी हो रही है, तो अच्छी बात है। जितनी पैदावार ज़्यादा होगी और उतना हम बेच पाएंगे और फिर अपने घर का जो काम है वो करवा पाएंगे। और यहाँ देखो हमारी अनुष्का बुली जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार हो गए। कहाँ को चली? पिल्लू गांव में जा रही है ये, नाग देवता के मंदिर में। अकेले जा रही है यहाँ से? और ते दगड़िया नहीं गई? तन्नू डॉली फेंक। यहाँ से निकल गई हमारी 2 ककड़ियाँ और अभी ढूंढ खोज जारी है। तो मैं तो बोल रहा था कि रात को चोरियां हो रही है ककड़ियाँ, लेकिन यहाँ देखो जो ये झंगोरा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके बीच अगर इंसान दिन में भी चोरी करे, जैसे कि माँ अंदर जा रखी है, तो फिर हमको घर से पता ही नहीं चलेगा। ये देखो इंसान से कितना बड़ा ये झंगोरा है। और ये वाला झंगोरा बहुत टाइम के बाद माँ ने लगाया है, बुआ जी ने ये बीज दिया था। हमारे पहाड़ों में पहले यही झंगोरा होता था। अभी जो दूसरा वाला झंगोरा है वो तो कहीं दूसरी जगहों का बीज है, पर वो भी अच्छा होता है और जल्दी हो जाता है, तो पक्षियों के मज़े पड़ जाते हैं, जैसे कि ये वाला है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा है। ये वाली ककड़ियाँ तो ऊपर वाले खेत में मिली थी, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी थी, लेकिन ये वाले खेत में देखो हरी हरी बिल्कुल रसीली बड़ी बड़ी ककड़ियाँ 5 मिली हैं। इनको भी इसमें रख देते हैं। ये देखो जी इतनी ककड़ियाँ मिल गई हैं। और अब बारी आती है और खेतों में जाने की। तो यहाँ ऊपर वाले खेत में अब माँ जा रही है और यहाँ पर भी वही प्यारा सा पहाड़ी खमोली वाला झंगोरा। चलिए, अरे अब वो ऐसी जगह गई जहाँ से मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा माँ के लिए। तो इस खेत में भी दर्शन दे दिया था ककड़ी ने। एक ककड़ी मिल गई थी और वो भी प्यारी प्यारी थी। ये देखो इस वाले खेत से भी एक प्यारी सी टेस्टी टेस्टी ककड़ी मिल गई। इस वाले खेत से माँ हताश निराश होके वापसी आ रही है। वो भी ओका हो गया लग रहा, जैसे लोग नहीं बोल रहे नहीं लग रहे हाँ, वैसे ही हो रहे। इसमें बस एक ही लगी हुई थी इतने बड़े खेत में। पर चलो इतने में ही खुश होना पड़ेगा। तो इस कंडी को उठाते हैं, अब दूसरे खेत में जाएंगे ऊपर। अभी और भी है यार नीचे भी है, वहाँ भी जाऊंगा मैं थोड़ी देर का। कहाँ? नीचे वहाँ लग रहा बहुत है, और वहाँ भी है वाला गले। हाँ। चलो तो धीरे धीरे कदमों से भाई साहब भी अल्ट्राटेक सीमेंट का कट्टा लाके निकाल दी सारी ककड़ी जो मैंने बताई थी। बस निकाल दीजिए, धन्यवाद। उधर भी थी, वो है वहाँ पे, वो घर ले जाना और अभी नीचे ही रखना वाल। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं दूसरे खेतों में। तो माँ चले गई आगे और माँ ने बोला था कंडे में तो हो गई, एक कट्टा लेके आना। भाई साहब यहाँ देखो जो ये झंगोरा है कितना बड़ा हो रखा है और इसी के अंदर से रास्ता है। कैसे जाना है ऐसे, देखो कितना बड़ा है, इंसान से बड़ा है। और नीचे पूरा पानी पानी, आए हाय, अरे गिर गया। बड़ी मुश्किल से बाहर निकला मैं यहाँ से। ये देखो ये अंदर से आया मैं। और यहाँ पहाड़ों में कुछ ऐसे रास्ते रहते हैं खेतों में जाने के लिए, और यहाँ हर खेत में पानी ही पानी हो रखा है। देखो चलने में बड़ी दिक्कत है। दोस्तों अभी मैं अपने एक ऐसे खेत में आया हूँ जिसको देख के ना मतलब किसी की सांसें अटक जाए, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और उसके बाद जो यहाँ के हाल है ना वो बहुत बेहाल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप खुद देख लीजिए। तो वहाँ से एक खेत की शुरुआत होती है और यहाँ देखो लग रहा है आपको ये खेत है, ये पैर नज़र आ रहे हैं खाली। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर हमने इतनी मेहनत की थी, इतना प्यारा झंगोरा हमने बोया था, झंगोरा हो रखा था। ये देखो भाई साहब क्या हो रखा है यहाँ। ये मैं तो हो पर तेरे दीदी पंजाब से आई थी, उसने भी कि यहाँ की गोडाई यार देखो, लोग सब बोल रहे हैं कि हमारा खेत तो देख तो जितना हमारा खेत में है उतना तो कहीं नहीं है। तो यह हल्का ऐसा लगा दे, जहाँ तक हमारा खेत है वहाँ तक दे। हाँ, इधर भी उधर भी नीचे दे सारा दे। हमसे इतनी दुश्मनी है। हाँ, इतनी दुश्मनी तो होगी, आदमी तो की होगी नहीं होगी, पर जानवरों की दे। बात भी सही है माँ की।
नीचे भी दे, ऊपर भी और दे। खेतों के उतने बुरे हाल नहीं हैं जितने कि हमारे हो रखे हैं। मैंने सबसे खतरनाक जो खेत कल आपको दिखाया था चाची लोगों का, वहाँ पर लेटा रखा था, लेकिन यहाँ तो सीधे जमीन से ही उखाड़ रखा है। ये देखो खेत में वो न्यार तो होगा, हाँ, घास तो होगा, ये देखो भाई साहब, ये देखो ना, ऐसा लग रहा खेत है ये देखो। वहाँ से देख, 6 महीने साल भर की मेहनत और उसके बाद ये देखो ही यहाँ ऐसे कर रखा सुअर ने। वाह वाह। ये देखो यहाँ लेटा होगा ना मस्त पानी में, खूब मजे किए होंगे। और उनके बच्चे भी काफी हैं उनके साथ, छोटे छोटे पैर भी देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हमारा वोडा है, वोडा से इधर और वोडा से वहाँ से इधर और तीर धीस वहाँ भी सब सही है। ये हाल है वह हमारे खेत पे। काकड़ी हुए से लड़की हुए है तो काकड़ी को खा दो। हाँ, जब आई गया था तो आए गए तो काकड़ी तो खाता। तो ये देखो जो मैंने बताया था ना आपको, हमारे पहाड़ों में जो 2 खेतों की सीमा रखी जाती है वो एक पत्थर से रखी जाती है। वो पत्थर भी अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं पे है, तेरे पाँव में यहीं कहीं है वो। तो यहीं से उसने खुदाई स्टार्ट की और वहाँ हमारे खेत तक गया। बाकी यहाँ देखो, यहाँ से उधर भी बिल्कुल ठीक है और यहाँ से ऊपर के लिए भी बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ से, यहीं सर दे, यहाँ से भी उखाड़ दिया होगा उसने, ये उधर नहीं जाना। बस हमारे ही खेत में आना है और यहाँ ऐसा कुछ तबाही मचाना है। देखने के लिए तो अभी हंसी आ रही है मुझे, लेकिन कितनी मेहनत लगी थी शुरू से लेकर इतना बड़ा अनाज होने तक, और एक ही रात में सब बर्बाद। तो क्या करें हम। खाता तो ककड़ी खाता, बल ककड़ी तो ऐसी लटकी हुई है, ककड़ी तो खाई नहीं, ऐसा ही कर दिया। वहाँ पे है तो देख, ककड़ी खाता तो चलो कोई नहीं है, पर लेकिन न्यार का झंगोरे का ऐसा बर्बाद, क्या बताएं। मिट्टी मिट्टी कर दी काकड़ी से। और ऐसे देख के लग रहा है ना कि अगर यहाँ पर ककड़ी रही भी होगी, जैसे कि वहाँ साइड बेल थी, तो वो ककड़ियाँ भी यहीं लोटपोट हो गई होगी इसी मिट्टी में। ऐसे हाल है, ऐसे में पता भी कैसे लगेगा। ये देखो ये बेल ऐसी डूब रखी है। तो मिलने के लिए 3 ककड़ी वहाँ नीचे मिली, लेकिन पूरा मूड ख़राब हो गया वो सब चीज़ें देख के। तो बाकी अब वहाँ से हम आ चुके हैं फिर से एक और नए खेत में, और यहाँ पर भी माँ देख रही है ककड़ी, क्या पता मिल जाए। तो चलिए इस वाले खेत में भी कुछ न कुछ ककड़ियाँ हासिल हुई, बिल्कुल छोटी सी हैं, लेकिन क्या करें उतनी हुई हैं। छोटी छोटी 5 ककड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं। हैं? तो जहाँ से व्लॉग की शुरुआत की थी, घूम फिर के हम वहीं पर आ गए, और माँ गई थी अभी और खेतों में, तो वहाँ से 5 ककड़ी और लेके आई है। और बोल लिए ये देखो पैरों के क्या हाल हो गए, ये हाल कर दिए। एक तरफ से ककड़ी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से खून आ रहा है। तो आगे आगे माँ चली घास की भारी के साथ, और जितनी भी ककड़ियाँ यहाँ पे अब हमको मिली थी वो सारी कट्टे में भर के, कट्टा मैंने भी उठा दिया है। तो खेतों से आ चुका हूँ मैं अपनी नई मकान पे, मिस्त्री लोग काम पे लगे हुए हैं। बाकी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो कल रात को तूफ़ान चला, और उसके बाद हमारी जो पूरी बेल है यहाँ पे कद्दू और ये ककड़ी की, वो सारी टूट गई। और यहाँ देखो ककड़ियाँ देखो, ये बीज के लिए, ये ककड़ियाँ अच्छी हो रही थी, हमने सोचा बीज के लिए रखेंगे, अगले साल बोने के काम जो बीज आएंगे वो इन्हीं से निकालेंगे, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा था नहीं। तो ये आप देखो, चलो देखते हैं कहीं ना कहीं। वो वाली बेल देखो कैसी हो गई सीमेंट से, पर चलो वहाँ से भी निकालते हैं। एक दो ककड़ी है, निकाल दे। अब इसको रख के भी क्या फ़ायदा, ख़राब होगी, वो नीचे गिर गई। ककड़ी के बाद अब बारी है कद्दू की। तो कुछ कद्दू भी हम लेके जाने वाले हैं। परसों मैंने आपको बताए थे, ये हमको दिखे थे, बहुत बाहर हैं, और बिल्कुल ताज़े ताज़े फ्रेश हरे हरे कद्दू, पर दूर दूर हो गए। निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि नीचे अगर गिरा तो फट जाएगा। आय हाय हाय। और भाई साहब लंबाई का फ़ायदा उठाएंगे। यह तो जितने भी कद्दू ककड़ी थी वो सारी हमने देखो लाइन पे लगा दी है, और ये आप देख सकते हैं
और यहाँ पर मालकिन, बोलो ककड़ी ले लो। ककड़ी ले लो। सस्ते में नहीं, महंगे में। हमारे मकान बनाने के लिए चाहिए ना पैसे। महंगे में? हाँ, महंगी महंगी। महंगी तो नहीं बिकती हमारे पहाड़ों में ककड़ी, बहुत सस्ती बिकती है। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। ये देखो हर प्रकार की ककड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, छोटी, मूड़ी, तिरछी और साथ साथ में कद्दू भी हैं। और कद्दू एक छोटा है और बड़े बड़े भी हैं। और थोड़ा बड़े होने और हम दे सकते थे, लेकिन वो मार्केट में फिर बड़े बिकते नहीं हैं। अभी जो कोंगे हैं वो बिक जाते हैं। और मेहनत सफल हुई नहीं हुई अभी? अभी थोड़ा बहुत तो होगी, पर सुंगू ने देखा नहीं तूने कैसा कर दिया खेतों का। हाँ, इससे महंगा तो वही था ना जंगोरा। जंगोरा भी ठीक ठाक था, जंगोरा गाय के लिए चाहिए, न्यार नूर हो जाता। न्यार हो जाता। चलो, इतना सारा हमारा अब की बार ककड़ी हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी सारी ककड़ियाँ हैं। और जब मैं यहाँ पर बैठा तो उसके बाद उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बस नजरें इन्हीं ककड़ियों को देख रही हैं। और मैं सोच रहा था कि मैं मार्केट जाऊँगा और वहाँ पर ककड़ियाँ बेचूंगा, लेकिन मुझे किसी दुकानदार को ये ककड़ियाँ देनी पड़ेगी। लेकिन अगले साल और ज़्यादा मात्रा में हम ककड़ियों का बिजनेस करने वाले हैं और उस दौरान हम अपनी मशीन लेंगे और तराजू रखेंगे, तो उस टाइम अपने आप बेचने की ज़रूर सोचेंगे। नहीं तो हमको उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना हम मेहनत करते हैं। हमारा जो आधा पैसा है हम जिस दुकानदार को देंगे ये तो उनको चले जाता है। तो अगले साल पक्का कुछ ऐसा करेंगे कि यहीं से लेके जाएंगे तराजू और खूब सारी ककड़ियाँ बेचेंगे। फिलहाल यहीं पर ककड़ी बेचने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ककड़ी ले लो ककड़ी, कद्दू ले लो कद्दू, सस्ता सस्ता पहाड़ी कद्दू, ककड़ी पहाड़ी, एकदम टेस्टी टेस्टी, रसीली, सस्ती सस्ती। रेट बता दे। 60 रुपए। 60 रुपए? इतना बड़ा कद्दू 60 रुपए का? किलो किलो। कहाँ मिलेगा, हमको नहीं मिलने वाला है। 60 रुपए हम देंगे तो बहुत सस्ता देंगे, क्योंकि मार्केट में कोई खरीदता ही नहीं है महंगा, मैंने आपको जैसे बताया है। 3 किलो का होगा, 3 होगा। तो चलो जो भी है प्रैक्टिस करते रहेंगे हम ककड़ी बेचने की, कद्दू बेचने की। और जिस दिन ठीक ठाक हो गया तो खुद मार्केट में एक दुकान लगा के बेच देंगे। फिलहाल आप अपना जो प्यार हमेशा हमको देते रहते हैं वो देते रहिए। और आपके प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद से ही हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। और आप और थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो हम और भी चीज़ें पहाड़ में लगाने की कोशिश करेंगे। पहले हम ककड़ियाँ कभी नहीं बेचते थे ना। पिछले 2 साल से ही मैं ककड़ी का जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन जितना भी है अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। तो आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए। पहाड़ में मतलब पुरानी जितनी चीज़ें गायब होती जा रही हैं वो मैं लगाऊंगा और खूब सारी बेचने के लिए मार्केट में जाऊंगा, जिससे कि हमारी चीजें बची रहेंगी। काम करो गए हमारा, अब आगे सही में करना। इसमें हमारा 2 कट्टा सीमेंट का आ जाएगा। 2 कट्टा आएगा तो आज जब तू ईंट आएगा उसका किराया तो होगा 1500। ट्रक का किराया क्या पता निकल जाए। पर चलो कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बहुत करके हमारा जो काम है वो चलता रहेगा। फिलहाल अब इन ककड़ियों को बैग में भरना पड़ेगा, कट्टों में भरना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा मार्केट। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। घर जाएंगे, एक बार खाना खाएंगे। और माँ देखो छोटे छोटे पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। ले जाएंगे इसको। अच्छा, ये हम नमक में खाएंगे घर पे। ताजी ताजी ककड़ी ले लो। अभी खेत से लाए हूँ मैं। इस गांव के लिए चाहिए तो गांव में आ जाओ यहाँ पे। नई मकान में वहाँ से ककड़ी मिल जाएगी। यहाँ से नहीं शुरुआत करेंगे हम ककड़ी बिकाने के लिए नई मकान से। तो खाना बनके तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी कद्दू की सब्जी है, लाल चावल वाला भात है और उसके साथ दही। हमारी जो भैंस है वो दूध नहीं देती है, लेकिन हमको कभी ऐसा फील ही नहीं होता है, क्योंकि गांव में जब भी कोई त्यौहार होता है तो गांव में जिनकी भैंस दूध देती है, जैसे ऊपर चाची, नीचे चाची, उधर चाची, तो सब लोगों की जो भैंस है वो दूध देती है और वो हमको त्यौहार पे दे देते हैं दूध ही खाने के लिए। और यहाँ हमारी लीला कचारी चाची जी, जो कि बहुत दिनों से बुखार से पीड़ित हैं और घर ही में हैं। हो गई। ये डब्बा बांध रखा है। आया था यार, हिम्मत। आओ भात खाओ। चल कोई बात नहीं, खा लो। खा लिया? ना अभी नहीं खाया। ओह। तो जैसे मैं अभी बोला था, दूध घी की हमको कोई कमी नहीं होती है। त्योहार पे सब लोग ऐसे देते रहते हैं। तो गांव का यही माहौल है, हर चीज़ें मिलजुल कर करते हैं, मज़ेदार। तो खाना खा के वापसी हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान पे और स्क्रीन पे बापूजी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, एकदम मगन मस्त मस्त है। आज तो वो है जन्माष्टमी, सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और
अब हम तैयारी करते हैं तैयार कर रहे हैं यहाँ। इनको पैक करने की और मार्केट ले जाने की। तो यहाँ देखो 2 कट्टे 50-50 किलो के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं बापूजी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। उठाने में थोड़ा हिम्मत नहीं आ रही है पर हाँ फिर भी बहुत भारी है। तो चलिए भागे भागे हालत ख़राब हो गई है और हम पहुंच गए हैं रोड पे और यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवा और हम जाने वाले हैं भाई साहब के साथ। चलो अब जो यहाँ से सामान है वो ले जाएंगे और वहाँ से नया सामान लेके जाएंगे अगर पैसे मिलेंगे तो, नहीं तो उधारी में काम चलाएंगे। तो अभी मार्केट से हम वापसी पहुंच चुके हैं ककड़ियाँ बेचने के बाद और साथ साथ में ईंटें लेके, और भाई साहब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। भाई साहब मार्केट नहीं गए थे, बस यहीं तक आए थे और अब यहाँ पर ईंटें फटाफट उतार देते हैं और उसके बाद भाई साहब से भी अलविदा लेते हैं। और आज की वीडियो है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं तक रखते हैं। मैं काम करता हूँ अब ईंट उतारने का और आपसे अब मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।